बीजेपी ने मुकेश सहनी को बर्खास्त करवा दिया। बीजेपी कोटे से मंत्री थे और बीजेपी को ही आंख दिखा रहे थे मुकेश सहनी। बीजेपी से उलझना मुकेश सहनी को भारी पड़ा और अब मंत्रिमंडल से हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी ने इस कदर दबाव डाली कि अब नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिख डाला। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में मुकेश सहनी को बिहार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का पत्र लिखा। आपको बता दें कि मुकेश सहनी वीआईपी के अध्यक्ष हैं और वो बिहार में 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किए हुए थे। 4 सीटें उनकी पार्टी जीत के आई थी। खुद मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया और अब बिहार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो मुकेश सहनी के पार्टी से एक व्यक्ति को बीजेपी ने मंत्री बनाने का ऐलान किया। खुद मुकेश सहनी उस दावे पर, जो दावा बन रहा था गठबंधन के अंदर, उसमें मुकेश सहनी खुद मंत्री बन गए। मुकेश सहनी मंत्री बने और विभाग में काम करने लगे, लेकिन बिहार में बदलते सियासत और समीकरण को समझने में मुकेश सहनी ने जो भूल की, जो मुकेश सहनी ने चूक की, उसके बाद वो लगातार गलतियां पर गलतियां करते गए। और यही वजह है कि बीजेपी से बगावत कर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव के मैदान में उतरे और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दी। भाजपा इसे बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बिहार के उपचुनाव में जब जैसे ही मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतारे, भाजपा ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि मुकेश सहनी के साथ हमारा गठबंधन खत्म, मुकेश सहनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वीआईपी के सभी विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। तीनों विधायक बीजेपी को हो गए। वीआईपी खत्म, पार्टी का विलय। उसके बाद भी बीजेपी इस इंतजार में थी कि मुकेश सहनी खुद इस्तीफा दे दे, लेकिन मुकेश सहनी जीत पे अड़े रहे कि उन्हें मुख्यमंत्री बर्खास्त कर सकते हैं। वो अपने आप को नीतीश कुमार के पाले में डालना चाहते थे, लेकिन संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि मुकेश सहनी धोखेबाज है, झूठा है, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पूरा मामला आलाकमान तक पहुंचा है और जैसे ही आलाकमान से हरी झंडी मिली, बीजेपी ने नीतीश कुमार से कहा कि आप इन्हें मंत्रिमंडल से हटाइए, क्योंकि ये बीजेपी कोटे से मंत्री थे। इनके मंत्रिमंडल पर बीजेपी का अधिकार है। इस जिस विभाग के मंत्री थे वो मंत्री बीजेपी का होना चाहिए। और मुकेश सहनी अब बीजेपी के साथ नहीं है। फिर क्या था? नीतीश कुमार बीजेपी के कहने पे मुकेश सहनी को मंत्री बनाए थे और बीजेपी के कहने पर मुकेश सहनी को बर्खास्त करने का पत्र राज्यपाल को लिख डाला। देर रात तक यह तमाम प्रक्रिया चली और मुकेश सहनी का वो तमाम रुतबा, रसूख बदल गया। मुकेश सहनी जिस सरकारी आवास में रहते थे उसके अंदर कई तरीके के बदलाव उन्होंने किया था, जो अब उन्हें रास नहीं आया। मुकेश सहनी बिहार मंत्रिमंडल के सदस्य हटाए गए। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में साफ लिख दिया है कि मुकेश सहनी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। महामहिम राज्यपाल के यहाँ पत्र का जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है कि एक्शन में राज्यपाल ने मुकेश सहनी के खिलाफ कार्रवाई कर दिया है। यानी बीजेपी ने जो दबाव नीतीश के ऊपर डाला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से बाहर थे, पटना पहुंचे, मंत्री को बर्खास्त करने का पत्र जारी किया और मुकेश सहनी का खेल खत्म हो गया। बिहार में लगातार सियासत में बदलाव दिख रहा है और इसी बदलाव के कड़ी में मुकेश सहनी मंत्रिमंडल से शहीद हो गए। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।